तुमने कभी महसूस किया है किसी का चुप हो जाना तुम्हें अंदर से हिला देता है? न वो कुछ कहता है, न झगड़ा करता है, न समझाता है, बस चुप हो जाता है। और अजीब बात यह है कि उस चुप्पी में जितना दर्द, जितनी बेचैनी, जितना कंट्रोल छुपा होता है, उतना 1000 शब्दों में भी नहीं होता। यह है साइलेंस मैनिपुलेशन, चुप रहकर कंट्रोल करने की कला। आज हम उस खेल की बात करेंगे जो बिना आवाज के खेला जाता है। इसमें न ऊंची आवाज होती है, न धमकी, न गुस्सा, लेकिन सामने वाला धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घर बना लेता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम खुद को बदलने लगे हो। सबसे पहले एक सच्चाई समझो, इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अनिश्चितता से। जब सामने वाला कुछ बोलता है तो तुम्हारे पास जवाब होता है, लेकिन जब सामने वाला चुप हो जाता है तुम्हारा दिमाग खुद से लड़ने लगता है। मैंने क्या गलत किया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या वो मुझे छोड़ देगा? क्या मैं काफी नहीं हूँ? यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। साइलेंस मैनिपुलेशन का पहला स्टेप होता है अचानक दूरी। पहले वो इंसान बहुत बात करता है, ध्यान देता है, मौजूद रहता है, फिर अचानक गायब। न कॉल, न मैसेज, न वही ऊर्जा। और तुम सोचते हो ये क्या हुआ? असल में तुम्हारे दिमाग को उस अटेंशन की आदत लग चुकी थी। जब वो अटेंशन हटती है तो तुम्हारा सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है। तुम पहले से ज्यादा कोशिश करने लगते हो, ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, ज्यादा प्रूव करते हो। यही है खेल। चुप्पी इंसान को मजबूर करती है खुद को जस्टिफाई करने के लिए, और जो खुद को जस्टिफाई करने लगता है वो आधा कंट्रोल खो देता है। दूसरा तरीका, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये अक्सर रिश्तों में होता है। लड़ाई हुई, गलती किसी की भी हो, लेकिन एक इंसान बोलना बंद कर देता है पूरी तरह। न देखना, न जवाब देना, न एक्नॉलेज करना। ये सिर्फ गुस्सा नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, क्योंकि इंसान सोशली वायर्ड है, हमें कनेक्शन चाहिए। और जब कोई जानबूझकर कनेक्शन काट देता है तो वो सजा जैसा लगता है। धीरे धीरे सामने वाला डरने लगता है कि कहीं ये साइलेंस परमानेंट ना हो जाए। वो झुकने लगता है, भले गलती उसकी ना हो। अब ध्यान देना, साइलेंस मैनिपुलेशन हमेशा लाउड लोगों द्वारा नहीं होती। कई बार सबसे शांत दिखने वाला इंसान ही सबसे गहरा खेल खेलता है। तीसरा तरीका, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। कुछ लोग जानबूझकर कम बोलते हैं, हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, तुम्हें गेस करने देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। इससे दो चीजें होती हैं, पहली, रहस्य बनता है, दूसरी, तुम ओवरथिंक करने लगते हो। और जब तुम ओवरथिंक करते हो तुम खुद उनके बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगते हो। वो कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम उनकी इमेज खुद अपने दिमाग में स्ट्रॉन्ग बनाते हो। याद रखो, जो इंसान कम बोलता है उसकी हर बात भारी लगती है, लेकिन जब ये साइलेंस नेचुरल ना होकर स्ट्रेटेजी बन जाए तब ये मैनिपुलेशन बन जाता है। अब सवाल है, ये इतना काम क्यों करता है? क्योंकि इंसान रिजेक्शन से डरता है, कनेक्शन खोने से डरता है, इग्नोर होने से डरता है। साइलेंस इन तीनों डर को एक साथ ट्रिगर करता है। जब कोई चुप रहता है तुम्हारा दिमाग खाली जगह भरने लगता है और अक्सर वो नेगेटिव कहानी बना देता है। मैं गलत हूँ, मैंने कुछ बिगाड़ दिया, मुझे बदलना चाहिए। यहीं से पावर शिफ्ट होता है। अब एक और गहरा एंगल समझो, साइलेंस हमेशा पनिशमेंट के लिए नहीं होता। कई बार ये डोमिनेंस दिखाने का तरीका होता है। मीटिंग में देखो, जो इंसान सबसे कम बोलता है लेकिन अंत में 2 लाइन बोलता है, अक्सर लोग उसकी बात को ज्यादा वेट देते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैरसिटी वैल्यू बनाती है। लेकिन फर्क है, अगर वो इंसान जेन्युइनली थॉटफुल है तो ये मैच्योरिटी है। अगर वो जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो ये मैनिपुलेशन है। अब पहचान कैसे करें? अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें इग्नोर करके पनिश करता है, अपनी चुप्पी से तुम्हें गिल्टी फील कराता है, तुम्हें हर बार पहले अप्रोच करने पर मजबूर करता है, कभी साफ साफ कम्युनिकेट नहीं करता, तो समझ जाओ ये हेल्थी साइलेंस नहीं है। हेल्थी साइलेंस क्या है? जब इंसान कहे मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, यह क्लैरिटी है। मैनिपुलेटिव साइलेंस में क्लैरिटी नहीं होती, बस कंफ्यूजन होता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अगर कोई तुम्हें साइलेंस से कंट्रोल करने की कोशिश करे तो क्या करें? पहला, पैनिक मत करो, उनकी चुप्पी तुम्हारी गलती का सबूत नहीं है। दूसरा, ओवर एक्सप्लेन मत करो, जितना ज्यादा तुम जस्टिफाई करोगे उतना पावर शिफ्ट होगा। तीसरा, काल्म रहकर बाउंड्रीज सेट करो, सीधे बोलो, अगर तुम्हें बात करनी है तो साफ कहो, चुप रहकर मुझे गेस करने पर मजबूर मत करो। मैनिपुलेशन क्लैरिटी से डरता है। जो इंसान खेल खेल रहा है वो डायरेक्ट सवाल से अनकंफर्टेबल हो जाता है। और आखिरी, सबसे पावरफुल बात, खुद कभी साइलेंस को वेपन मत बनाओ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये काम कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट खत्म कर देता है। और जहां ट्रस्ट नहीं वहां कनेक्शन नहीं। सच्ची ताकत सामने वाले को कंफ्यूज करने में नहीं बल्कि साफ होने में है। हाँ, साइलेंस पावरफुल है, साइलेंस रिस्पेक्ट भी दिला सकता है, साइलेंस मिस्ट्री भी बना सकता है, लेकिन जब साइलेंस किसी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो तब वो डार्क साइकोलॉजी बन जाता है। दुनिया में 2 तरह की चुप्पी होती है, एक वो जो शांति देती है, दूसरी वो जो बेचैनी पैदा करती है। अगर किसी की चुप्पी तुम्हें कमजोर, दोषी या असुरक्षित महसूस कराए तो समझ जाओ ये साइलेंस कम्युनिकेशन नहीं, कंट्रोल है। और याद रखो, जो इंसान खुद इमोशनली स्ट्रांग होता है उसे किसी को कंट्रोल करने के लिए साइलेंस की जरूरत नहीं पड़ती। असली शक्ति ये है कि तुम बोल सको, साफ बोल सको और बिना डर के अपनी बात रख सको, क्योंकि अंत में चुप्पी से जीता गया रिश्ता हमेशा डर पर टिका होता है और डर पर टिकी चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकती। अब
फैसला तुम्हारा है। तुम चुप्पी के शिकार बनोगे या चुप्पी को समझकर खुद को मजबूत बनाओगे। याद रखो, जिस दिन तुम किसी की साइलेंस से डरना छोड़ दोगे, उस दिन कोई तुम्हें चुप रहकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा।